रॉकिंग स्टार यश के बारे में 13 ऐसी दिलचस्प बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता अरुण कुमार एक बस ड्राइवर थे और यश के एक्टर बनने के बाद उनके फादर ने बस ड्राइवर का काम नहीं छोड़ा। यश का कहना है कि मेरे फादर सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है जो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और यही ऑनेस्टी मैंने उनसे सीखी है। उनके मदर का नाम पुष्पा है जो कि एक हाउस होल्ड करती है। इसके अलावा इनकी एक छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम नंदनी है। नंबर 2, यश का ये फैक्ट उनके बचपन से रिलेटेड है। यश को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था जिसकी शुरुआत उनके स्कूल से हुई थी। स्कूल में उन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था जिसे सभी टीचर और स्टूडेंट्स ने पसंद किया था। यश उस रिस्पॉन्स से इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने एक्टिंग को तभी से रेगुलरली करना शुरू कर दिया। क्लास 12 तक आने तक उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि आगे वो जाके एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नंबर 3, यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने और जब यश ने पढ़ाई छोड़कर बेंगलुरु जाने की बात की तो उनके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने यश को ये तक कह दिया था कि तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ना तुम हमसे हेल्प मांगना और ना तुम हमारे किसी रिलेटिव को अपनी एक्टिंग के बारे में बताना। आप सभी तो जानते ही हो कि मिडिल क्लास फैमिली में एक्टिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता है और यश के इस डिसीजन को समझना उनके लिए मुश्किल था। आज जब वो सुपरस्टार बन गए हैं तो अब उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी यश के फादर यश से कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना और अपने स्टारडम को देख के बदल मत जाना। यश अपनी पब्लिक अपीयरेंस में काफी हम्बल नजर आते हैं जिसका क्रेडिट शायद उनके पेरेंट्स को ही जाता है। नंबर 4, यश जब बेंगलुरु आए थे तब उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे। उस वक्त वो बेंगलुरु में किसी को नहीं जानते थे और वो दिन भर थिएटर के चक्कर लगाया करते थे और वो सिलेक्ट होने के लिए ऑडिशन दिया करते थे। फिर यश को एक थिएटर ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया गया जहां वो एक बैकग्राउंड एक्टर की तरह काम किया करते थे। उनका काम कभी स्टेज मैनेज करना होता था या तो लाइट मैनेज करना या फिर किसी प्ले में एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े होना। इन सभी चीजों से यश ने बहुत कुछ सीखा था। यश उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहां उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक रात बस स्टैंड में जाके सोकर बितानी पड़ी। नंबर 5, यश का रियल नाम नवीन कुमार गोवड़ा है और बचपन से ही उनका निकनेम यश रहा है। उन्होंने जब एक्टिंग करना शुरू किया था तब तो उन्हें एडवाइस किया गया था कि नवीन कुमार की जगह उन्हें कोई और स्क्रीन नेम रखना चाहिए, तो यश को ही उन्होंने अपने ऑफिशियल नाम के तौर पर चूज कर लिया। नंबर 6, यश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो यश की शादी राधिका पंडित से हुई है। दोनों ने टीवी सीरियल नंदा गोकुल और मोगिल मनुष्य में काम किया। इसके बाद दोनों ने मिस्टर और मिसेस रामाचारी में भी एक साथ काम किया। यहीं से इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। इन दोनों की फ्रेंडशिप साथ में काम करते हुए स्टार्ट तो हो गई, पर क्या आप जानते हैं इन दोनों की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कब और कैसे बदली? 2016 में यश और राधिका ने सीक्रेटली गोवा में सगाई की और जल्द ही 9 दिसंबर 2016 में इन दोनों ने शादी भी कर ली और इसके बाद कर्नाटका से यश ने खास लोगों को बेंगलुरु अपने रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यश और राधिका पंडित की जोड़ी कैसी लगी। नंबर 7, बात करें यश के चिल्ड्रंस की तो उनके 2 बच्चे हैं, एक गर्ल आर्या और एक बॉय आयुष। आर्या का बर्थ 2 दिसंबर 2018 को हुआ और आयुष का 30 अक्टूबर 2019 को हुआ। नंबर 8, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर की बात करें तो वो कोई और नहीं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है। यश ने अमिताभ की 17 फिल्मों को देखकर ही केजीएफ में अपनी पर्सनालिटी को तैयार किया था। आपने खुद अमिताभ की ऐसी फिल्में देखी होंगी जहां उनका कैरेक्टर हर सिचुएशन में अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। यश ने उन्हीं की फिल्मों को देखकर रॉकी के कैरेक्टर को प्रिपेयर करना शुरू किया था। नंबर 9, केजीएफ की शूटिंग करना सभी के लिए चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। जहां फिल्म को बनने में ही 4 साल लग गए थे, वहीं फिल्म की लोकेशन से लेकर फिल्म के सेट डिजाइन को और हर चीज को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया। फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत से सीन्स ऐसी लोकेशन पर शूट किए गए हैं जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। इन लोकेशन पर महीनों तक शूटिंग करना यश के लिए सबसे डिफिकल्ट फेस रहा था। यश ने बताया कि जरा से एक सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशन की जाती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है और इसीलिए मूवी के सारे एक्शन सीन यश ने खुद ही किए हैं। नंबर 10,
केजीएफ जब रिलीज हो रही थी तो उस दिन शाहरुख खान की मूवी जीरो भी रिलीज होने वाली थी और मीडिया में हर कोई यश को वार्न कर रहा था कि शाहरुख के फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया और उन्होंने कहा था कि जीरो और केजीएफ दोनों ही अलग अलग तरह की फिल्में हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं खुद भी उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। केजीएफ ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। जी हाँ, जहां केजीएफ ने 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था वहीं जीरो ने 199 करोड़ का बिजनेस किया था और इस मूवी ने यश की लाइफ बदल दी। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर कैसा लगा। नंबर 2, यश एक मूवी के 5 करोड़ रुपए लेते हैं। इनके इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी आता है और यश एक ब्रांड एंडोर्स करने के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं और यश की रिपोर्टिंग नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। और वहीं बात करें यश के ब्रांड्स को एंडोर्स करने की तो केजीएफ के सक्सेस के बाद यश ब्रांड सर्किट के लिए हॉट टॉपिक बन गए। जी हाँ, काफी सारे ब्रांड्स इन्हें आज भी अप्रोच कर रहे हैं। यश नेस्ट्रॉन, बियर्डो विलाइन, फ्रीडम एडिबल ऑयल और A1 स्टील ब्रांड्स को साइन भी कर चुके हैं। नंबर 12, केजीएफ में गरुड़ का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। केजीएफ की स्टोरी डिस्कस करने के बाद जब डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत नील यश से मिलने आए थे तो उसी वक्त यश के बॉडीगार्ड को स्पॉट किया गया और उन्हें लगा कि गरुड़ का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बात बताई गई तो वो भी राम के सपोर्ट में थे और उन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में काफी मदद की थी। नंबर 13, केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी का कैरेक्टर एक अलग फेस ऑफ लाइफ में दिखाया गया जहां वो एक पुलिस लुक में नजर आते हैं। इस लुक के लिए यश को 8 महीने के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना पड़ा और फिल्म के प्रोमोज में भी उनका लुक काफी उभर कर सामने आया है। और आपको रॉकी का लुक चैप्टर 2 में कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेज को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।